आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1946 की, जो भारत के भविष्य की पहली नींव थी। ये वही कदम था जिसने यह तय कर दिया कि आज़ाद भारत कैसा होगा। 13 दिसंबर 1946, इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट पेश किया जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब सवाल, ये था क्या? सिंपल लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वो ब्लूप्रिंट था जिसमें बताया गया कि आगे चलकर भारत का संविधान किन किन प्रिंसिपल्स पर बनेगा। यह कॉन्स्टिट्यूशन का सोल, बेस और फ्यूचर विजन था। अब इसे आसान पॉइंट्स में समझिए। पहला था, भारत में सत्ता जनता के हाथ में होगी, यानी इंडिया विल बी अ सॉवरेन कंट्री। किसी राजा, किसी ब्रिटिशर्स या किसी बाहरी ताकत का कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा था, इंडिया बनेगा इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, यानी देश अपना हेड खुद चुनेगा, यानी कि प्रेसिडेंट। ब्रिटिश किंग की कोई पावर नहीं होगी। तीसरा था, सब लोगों को बराबर अधिकार मिलेगा। नेहरू ने कहा ये बात। इंडिया में हर इंसान को जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रीडम मिलेगा। सभी स्टेट्स और प्रोविंसेस मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाएंगे, यानी इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, जो आज हम इंडियन यूनियन कहते हैं। फिफ्थ था, माइनॉरिटीज और वीकर सेक्शंस की सिक्योरिटी, यानी कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, दलित सबको बराबर अधिकार, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट मिलेगा। सिक्स था, इंटरनेशनल पीस एंड फ्रेंडली रिलेशंस। इंडिया दुनिया में शांति चाहता था, युद्ध नहीं। यह रिजोल्यूशन इतनी पावरफुल थे कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसी पर आधारित बना। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने बाद में भारतीय संविधान की प्रियम्बल का रूप ले लिया। यानी आज जो प्रियम्बल आप पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसकी जड़ यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। नेहरू ने इस रिजोल्यूशन को देश की डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल्स विल बताया, यानी यही वह डॉक्यूमेंट था जिसने कह दिया अब भारत अपनी किस्मत खुद लिखेगा। और हाँ, 22 जनवरी 1947 को यह रिजोल्यूशन ऑफिशियली अडॉप्ट भी हो गया। यही इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी का असली स्टार्ट था। अगर आप हिस्ट्री आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।